Hello everyone, welcome to today's class. Everyone, welcome. Yes, hi Tina, hi Sushma ma'am, Lalita, Anjali, Preeti Agarwal. Hi, hello everyone. So आज आप लोगों के लिए मैं लेके एवरीवन चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे भी सक्सेस पाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, लेकिन सब लोग एक अचीव नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन्ड लाइफ। क्या आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड है? बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन नहीं है। सुबह सुबह उठ के ये जो प्रैक्टिस करने की इच्छा है, मैं लोगों से पूछते हैं क्या आप ये प्रैक्टिस डेली करते हैं? तब बताते हैं कि मैम करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन आते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली हम ये जो प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पे करेंगे तब भी हमें रिजल्ट मिलेगा। सो हाउ टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली ये डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस, इमोशंस एंड बिहेवियर टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या आप अपने लाइफ में गोल सेटिंग किया है? आपके लाइफ में आपको जो भी चाहिए करेक्टली आप गोल सेटिंग कीजिए। आप लिख के यूनिवर्स को बताइए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, जैसे कि आप कुछ कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, नहीं तो आप एक प्रोफेशनल है, और नहीं तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आप लोग अपने लाइफ पर्पस, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सुजय मैम आप तो लाइफ कोच बन चुके हैं, आपको सक्सेस के ऊपर सक्सेस हर दिन मिलते रहते हैं, इसका ये जो सीक्रेट क्या है? एक्चुअली आई एम फॉलोइंग माई पैशन। अगर आप अपने पैशन फॉलो करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। आपका लाइफ पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कीजिए। मेरी जो गोल्ड मेंबरशिप क्लास है उसमें मैं ये जो लाइफ पर्पस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, फॉलो करके करेक्टली उनके जो लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए, ये जो लाइफ पर्पस करेक्टली आइडेंटिफाई करके वो लाइफ पर्पस में जीना स्टार्ट करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। मुझे तो हाँ, ये जो सक्सेस कुछ हार्ड वर्क की जरिए नहीं मिला है। मैं तो कुछ हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ वी आर इन अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट में है तो हार्ड वर्क की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग इजी एंड एफर्टलेस अपने लाइफ में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करना है, देन डिसिप्लिन में हम जीना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है सक्सेस की फाउंडेशन। मेरी स्टोरी है ऐसे, मैं जब अभी तो 3 साल इयर्स हो गए, मैं जो ये जो पॉजिटिव जर्नी, मेरी जो रीबर्थ, न्यू रीबर्थ, अभी 3 इयर्स मैंने 3 इयर्स होने वाला है। तो उस टाइम से लेके अभी तक एवरी डे मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, करेक्टली फॉलो करती हूँ। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि हाँ मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए, ये जो सक्सेस मिलने के लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस हम कितना भी करो, लेकिन हमारे स्टेट ऑफ माइंड है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग ना बहुत सालों से ये जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमें जो सक्सेस क्यों नहीं मिलते? इसका रीजन है हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन हमारे स्टेट ऑफ माइंड अगर नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में दूसरों के साथ हमारे लाइफ को कंपैरिजन करके करते हैं, तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड, ये जो कॉन्शियस लेवल में, हमारे जो स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम बहुत नीचे होगा। ये लो फ्रीक्वेंसी की वजह से है, हम अलाइनमेंट में नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी में, इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको सक्सेस मिलना चाहिए तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, हाई वाइब्रेशन में आना है, अलाइनमेंट में आना है। देखो, मेरी जो मलयालम यूट्यूब चैनल में, एक्चुअली हिंदी में मैं तो प्रॉपरली वीडियोस, क्योंकि 2 चैनल चलाना इतना इजी टास्क नहीं है। मेरी जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास है, गोल्ड मेंबरशिप क्लास है, प्लैटिनम मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप क्लास है, और स्टूडेंट्स का किड्स का, टीनेजर्स का डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। तो मैं मुझे तो इतना क्लासेस एंड फिर दूसरे चैनल के लिए
टाइम बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब भी टाइम मिलते हैं मैं वीडियोस बनाती हूँ हिंदी में भी। तो देखिए, ये जो मलयालम चैनल में अभी एक वीडियो वायरल हो गया, अभी मेरा सब्सक्राइबर काउंट 27 है। विद इन 2 to 3 days मुझे 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल में बढ़ रहे हैं। और इतना स्टूडेंट्स मेरे जो क्लासेस अटेंड करने के लिए, एक्चुअली मेरे जो 1 PM एंड 9 PM बैच है मलयालम, दोनों बैचेस में अभी तक जितना स्टूडेंट्स है उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस टाइम ज्वाइन हो चुके हैं, और नया स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और कल है क्लास, कल है न्यू बैच, कल से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में मेरा सेशंस पहले 5 AM को था, लेकिन स्टूडेंट्स को सुबह उठना बहुत डिफिकल्ट है करके बताए, तो मैंने 6:30 AM को कर दिया। कोई भी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, मेरे सेशंस में, मेरे सिल्वर मेंबरशिप क्लास में यानी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग भी कल से मेरे स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6:30 AM को है, 6:30 to 7:30 AM का 1 आवर का क्लास है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जो प्रैक्टिस जो करते हैं वो नहीं है, उसके अलावा आप लोग अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वैसे वाला प्रैक्टिस मैं कराऊंगी। और मेरे जो हाई एनर्जी में आप लोग आएंगे तो आपका भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, और डेली हम कुछ नया नया सीखते रहेंगे, नया नया प्रैक्टिसेस करते रहेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस डेली करना है, कुछ प्रैक्टिसेस हम नया करेंगे, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब की ग्रोथ विद इन 1 डे नहीं हुआ है, डिसिप्लिन के साथ एवरीडे वीडियोस डालते रहते थे, डालते रहते थे। इसकी वजह से ये जो वीडियो वायरल हो गए, एंड अभी तो इतना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं तो ये जो 3 years से अभी तक एवरीडे ये जो प्रैक्टिस करेक्टली करती हूँ, मेरी जो पर्सनल गोल्स अचीव करने के लिए मुझे ये डिसिप्लिन बहुत हेल्प किया है, ठीक है। तो करेक्टली फॉलो कीजिए, एवरीडे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्लियर गोल्स। आपको गोल्स होना चाहिए। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है गोल्स ही नहीं है। अभी सुबह उठते हैं, ऐसे रात हो जाते हैं, कुछ गोल्स नहीं है, कुछ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं लेकिन करेक्टली लिख के रखते नहीं है। कभी कभी लिख के रखते हैं लेकिन उसके लिए वर्क नहीं करते करेक्टली। हम गोल सेटिंग करना है, और गोल्स हमेशा हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, और उसके लिए वर्क करना है। हमारे क्लासेस में यही करवाते हैं, क्लासेस में जैसे कि गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, एवरीथिंग कराते हैं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, करते ही नहीं ये प्रैक्टिसेस। और ये जो प्रैक्टिसेस जैसे कि मेरे क्लास में आके मैं, अभी तो मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम लोग ऐसे करवाएंगे तो करेंगे, अदरवाइज कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो, अफर्मेशन हो, विजुअलाइजेशन हो, अभी तो मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू मेरी परफेक्ट बॉडी वेट मैंने मैनिफेस्ट किया। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपने बॉडी वेट कम कर सकते हैं, ऐसे एक वीडियो में ऑलरेडी बनाया है, हमारे चैनल आप चेक कर सकते हैं, सुजा आर मोहन हिंदी, उसमें आपको वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने बताया, मैं भी ये ट्राई करूंगी और माइंड पावर यूज करके अपनी वेट मैं कम करके दिखाऊंगी। एक्चुअली अभी तो फिर मैंने उसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज किया, मैंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया। मेरे जो हस्बैंड हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ, अभी तेरा वेट परफेक्ट हो चुका है और लुकिंग स्लिम एंड ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स भी, स्टूडेंट्स भी, अभी तो सेशंस में जाएंगे तो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, मैम अभी आपका वेट परफेक्ट हो गए, अभी इससे भी कम नहीं करना, अभी अच्छा है, दिख रहा है, ये वो करके। तो मैंने जैसे विजुअलाइज किया वैसे मैं मैनिफेस्ट किया। तो विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टेक्निक है। और आप लोग भी करके देखिए, जैसे कि आपका बॉडी वेट एंड बॉडी शेप कैसे होना चाहिए माइंड में, वो इमेजिन कीजिए, एंड बार 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 वो रिपीटेडली देखते रहिए, और एवरीवन अप्रिशिएट करते हुए आप देखते रहिए, ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, सो मेरे साथ जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास में, यानी हमारे बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास, हम जो 6:30 वाला क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो उनको मैं अभी सोचा कि इस मंथ जो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे उन लोगों को मैं पर्सनल सेशन फ्री में देंगे। पर्सनल सेशन मेरा तो 1 आवर का पर्सनल सेशन 5000 रुपीज में लेते हैं। तो ये जो 1 आवर का नहीं होगा, आपसे जब भी मुझे टाइम टाइम एंड डेट विल बी अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, मैं आपको कॉल करके जो भी उसमें ज्वाइन करते हैं उनके साथ डायरेक्टली मैं बात करूंगी, उनके जो नीड्स एंड वांट्स है वो मुझे पता चले तो फिर मैं उसको उनको गाइड करेंगे, ठीक है। बस ये हेल्प इस मंथ आपको मिलेगा, जो भी इस मंथ मेरे साथ आगे तो नहीं नहीं होगा। इस मंथ के लिए, अभी जून मंथ है, इस मंथ में मैंने एक ऑफर रखा है, ठीक है। तो डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
सेट क्लियर गोल्स। आप करेक्ट, मेरी जो नेक्स्ट 1 मंथ का पर्सनल सेशन कंप्लीटली बुकड है, इतना बिजी है, फिर भी मैं सोचा कि थोड़ा सा हेल्प करेंगे करके मैं रख रही हूँ, ठीक है। सो सेट क्लियर गोल्स। आप फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेटिंग रखना है। क्रिएट रूटीन, आपको करेक्टली एक रूटीन फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी मस्ट है। डेली शेड्यूल बनाइए। सुबह आप कितना बजे उठना चाहते हैं, सुबह 5 AM के पहले उठने की कोशिश कर लीजिए। बहुत लोगों को 5 AM का पहले उठना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बताया ना, मैं सिल्वर के टाइम 6:30 को कर दिया। स्टूडेंट्स ऐसे बताया कि मैम सुबह सुबह उठना डिफिकल्ट है। एक्चुअली ऐसे है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, एवरीवन सुबह सुबह उठ के अपने प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या है, लोगों को वो टाइम, क्योंकि रात को बहुत लेट सोते हैं, इसलिए सुबह उठना डिफिकल्ट होता है। क्रिएट ए रूटीन, करेक्टली एक रूटीन बनाइए, सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं, और करेक्टली हम डिसिप्लिन में काम करें। डिसिप्लिन का मतलब ऐसे नहीं है कि करेक्ट जो आर्मी में जो डिसिप्लिन है ऐसे करना है, ऐसे नहीं है। जैसे कि आप कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज योर टास्क। देखो, जो आपको जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कर लीजिए। जैसे कि बहुत कुछ करना है तो ये सब कुछ, अरे इतना तो काम करना है, फिर स्टक हो जाते हैं, ऐसे नहीं। आपको जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल करना है वो फर्स्ट कर लीजिए, देन सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को, जो आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट, हाई प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल कीजिए, देन सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, करेक्टली ऐसे फोकस कीजिए। और देन स्टे ऑर्गेनाइज्ड। हमारे आसपास और हमारे टास्क हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे लोग गोल सेटिंग करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। सोशल मीडिया में इतना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, यूट्यूब में शॉर्ट्स एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे देख देख के टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरे के बारे में क्रिबिंग करके कंप्लेनिंग करते, टाइम वेस्ट करते हैं। इससे क्या फायदा? एक्चुअली लाइफ इज टाइम। अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना सीखिए। अगर ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर हमें सक्सेस मिलना चाहिए तो ये जो हर डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कीजिए। हमारे जो अटेंशन डाइवर्ट करने वाला हर थिंग्स हम अपने लाइफ से अवॉइड करना है। एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग है ना, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए वो हेल्प नहीं करेंगे और हमें भी आउट ऑफ ट्रैक करेंगे। जैसे कि हम अलाइनमेंट में है, बहुत हैप्पी है, इन लोग आके कुछ ना कुछ नेगेटिव बताएंगे, हम भी डाउन हो जाएंगे, ठीक है। यूज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। हमेशा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट यूज करना है। जैसे कि आपके जो प्लान्स है, करेक्टली वो प्लान्स में आप स्टिक करने के लिए खुद को कुछ सेल्फ रिवॉर्ड्स दीजिए। खुद को कुछ, हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं, खुद को कुछ रिवार्ड दीजिए। और लर्न टू से नो। नो बताने के लिए, जैसे कि वो एक गुड हैबिट है। कुछ चीज हमें पसंद नहीं है, सो हम नो बताना है। विदाउट नो बताएंगे, जैसे कि ऑफिस में कोई आपके जो कोलीग्स है, कुछ ज्यादा वर्क, ओवरलोडेड वर्क आपको बता रहे कि ये करने के लिए, एक्चुअली आपको वो करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन कैसे नो बताएंगे? आप सब कुछ ओके बताएंगे, फिर आप अपना टाइम उस काम के लिए वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो नो जहां बोलना है वहां नो बताइए, वो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है। तो आपके जो गोल्स के साथ मैच करने वाला लोगों को नो बताना है। और आपके जो गोल्स अचीव करना है, करने के लिए जो भी एक्शंस आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो हर एक्शन को कट करना है, नो बताना है, ठीक है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना एवरीवन से पॉसिबल नहीं है। देखो, लाइफ में तो पीपल एंड सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा। लोग नेगेटिव बताएंगे, नेगेटिव कमेंट्स बताएंगे, या हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बताएंगे। तो ये जो जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल बताएं, तो एवरीथिंग मेरे लाइफ में परफेक्ट नहीं है कि मैं इतना हैप्पी, इसलिए मैं इतना हैप्पी रहती हूँ। कुछ ना कुछ सिचुएशंस तो है, एवरीवन के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होगा, लेकिन वो इम्परफेक्शंस में हम उसमें फोकस करके, अरे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम है, हमेशा उस पे ध्यान देके टाइम वेस्ट करेंगे तो, और उसमें फोकस देके हम डाउन हो जाएंगे तो कैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगे? हम उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमारे लाइफ में कितना ब्लेसिंग्स है, एवरीडे काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप कितने स्टूडेंट्स है इसमें करेक्टली एवरीडे मेडिटेशन करते हैं? दोस्तों, करेक्टली मेडिटेशन करते हैं? चैट बॉक्स पे यस कमेंट कीजिए, कमेंट पे। तो ये करेक्टली एवरीडे मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना है। और
लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाइए। तो हमारे जो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, करेक्टली वो चैलेंजेस को हम फेस करना है। देखो, ये जो डिसिप्लिन लाइफ अचीव करने के लिए स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स लीजिए। जैसे कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, तो आपको पता है एक्सरसाइज करने से हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाते नहीं, क्या फायदा। मेडिटेशन करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर नहीं करते हैं, क्या फायदा। तो एवरी डे करेक्टली डिसिप्लिन के साथ करना है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो 5 AM के पहले उठ सकते हैं, तो करेक्टली वो आप फॉलो कीजिए। और ये जो सोशल मीडिया का ओवर यूज अवॉइड कीजिए, और जो पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ आप जुड़ जाइए। जैसे कि हमारे जो क्लासेस है उसमें जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स, और हमारे कम्युनिटी में हमेशा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव लोगों के साथ आप जुड़ जाएंगे, तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव लोगों के साथ देखो 1 आवर डेली आप स्पेंड करेंगे, तो दुनिया भर की इतना नेगेटिविटी आपके अंदर डालेंगे, और आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ आप जुड़ना है। और मेरे जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि मैंने जब ये जो क्लासेस स्टार्ट किया, उस टाइम से लेके अभी तक मेरे साथ है, उन लोग छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में इतना मैजिक, इतना सक्सेस आते रहते हैं ये जो डेली प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये जो मॉर्निंग टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, वो उस टाइम हम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कीप ए प्लानर एवरी डे, प्लान योर डे, करेक्टली प्लान करना है। जैसे कि कल के लिए आज रात आप प्लान कर सकते हैं, नहीं तो कल सुबह आप प्लान कीजिए आज का दिन कैसे होना चाहिए, आप करेक्टली प्लान कीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ एवरी प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैनेज टाइम इफेक्टिव। टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बनाया है, और वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एक्चुअली टाइम इज लाइफ। टाइम तो एवरीवन को 24 आवर्स मिलते हैं, आप वो 24 आवर्स को कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपकी सक्सेस। ठीक है। करेक्टली टाइम यूज कीजिए। जैसे कि टाइम वेस्ट करके फिर मेरे लाइफ में मैं कुछ नहीं अचीव नहीं कर पाया करके रोते रहने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। डेवलप सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल में रखिए। जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना है, या आपके जो शेड्यूल आपने बना के रखा है, वो शेड्यूल में करेक्टली स्टिक रहना है, तो ये सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। और माइंडफुलनेस में जीना स्टार्ट कीजिए। माइंडफुलनेस क्या है? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट में जीना स्टार्ट कीजिए। मैं इस मोमेंट आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मेरी जो फुल अटेंशन इस मोमेंट में है। पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, और फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोच के टेंशन कैंसिल कैंसिल वो भी नहीं है। मैं हमेशा इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में जी रही हूँ। इस प्रेजेंट मोमेंट को मैक्सिमम एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे जो फ्यूचर में जो चाहिए उसके बारे में हमेशा सोच सोच के हैप्पी रहती हूँ। और जैसे कि हमारे जो भी गोल्स है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुके हैं करके हैप्पीनेस फील करते हैं। और हमेशा वो जो हैप्पीनेस पे वो जो हैप्पीनेस पे रहते हैं, इसलिए हमारे वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो माइंडफुलनेस में रहना स्टार्ट कीजिए, और डेली आप ना ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कीजिए। बहुत लोगों को ये हैबिट नहीं है सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करने की। सेल्फ हेल्प बुक्स करेक्टली एवरीडे रीड कीजिए, मिनिमम 20 पेजेस आप एवरीडे रीड कीजिए। और स्टे हेल्थी, गर्मी के टाइम है, ज्यादा पानी पीना है, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरीडे पीना है। और एडिक्वेट स्लीप, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है रात को बहुत लेट सोते हैं एंड सुबह बहुत लेट उठते हैं। ऐसे नहीं, 10 PM के आसपास हो जाए और सुबह 5 AM के पहले उठ जाए। ऐसे 6 to 7 और 6 to 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप लेना है। ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस कीजिए, एवरीवन को एक सक्सेसफुल लाइफ 100% मिलेगा। माय ब्लेसिंग्स। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। रेज हैंड ऑप्शन डाल सकते हैं। यस, अभया जी। बताइए, अभया जी हमारे जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास की मेंबर है। यस। अभी कहाँ, घर पे हैं? नहीं, शॉप में हूँ मैम। यस, बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। पूरा हाँ। 1 साल हो गया है। मैं हाँ। छोड़ना ही नहीं चाहती मैम को। मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं डिप्रेशन में थी,
निगेटिविटी में थी। बहुत बहुत अच्छा, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मैम अभी। वेरी इसलिए गुड। मैंने, हेलो। अर्चना इंडिया। जी, हाँ अर्चना जी कुछ बताना चाहते, अर्चना जी। हाँ, आप बताइए, उसके बाद अर्चना जी बताएंगे। हाँ बोले। अबे मैम, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, वो मेरा टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा है मुझे। वो हाँ सुबह का अच्छा था मुझे। हाँ और टिफिन वगैरह बच्चों का स्कूल अभी स्टार्ट होने वाला है। हाँ। हस्बैंड को मुझे 7:45 टिफिन रेडी करना होता है। आप एक काम कीजिए, जैसे कि 6:30 के पहले मैक्सिमम वर्क कर लीजिए, और 6:30 to 7:30 वीडियो ऑफ करके अगर अटेंड कर सकते हैं तो अटेंड कीजिए, क्योंकि बाकी सब कुछ थोड़ा सा जल्दी 5 AM के पहले उठते हैं ना, उस टाइम से घर का सारा की सारा काम उस टाइम एंड करके वो 1 आवर आपके लिए। ओके। ठीक है, मैं ठीक भी है। वैसे ही करने, यस। मैं भी वैसे ही करनी हूँ मैम। मुझे हाँ भी बहुत ऑफिस होते हैं सुबह। मैं हाँ 5 साढ़े 4 बजे तो उठती हूँ मैं। हाँ। 4 से 5:30 बजे तक सब खत्म करके मैं क्लास में यस अटेंड। यस यस, आ जाइए आ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे कल क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।